घर में माँ पिता गुरु के नाम से होते हैं, बच्चे का जीवन संस्कारित करते हैं, उसको उस योग्य बनाते हैं कि वह मात्र जीवन का निर्वाह नहीं किंतु जीवन में निर्माण करके और भविष्य में निकट समय में निर्वाण की प्राप्ति कर सके। इसके उपरांत शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है, जिनसे हम वर्णमाला सीखते हैं। धीरे धीरे शब्द और अक्षरों का ज्ञान होता चला जाता है। एक दिन हम पुराण और ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। ऐसे गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा उपकार होता है। उन सब गुरुओं के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आचार्य श्री इस युग के महान संत, महान गुरु, जो अपने शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल हैं। शिष्यानुग्रह कुशलो, अर्थात शिष्यों का अनुग्रह, शिष्यों पर अनुग्रह करना, ये उनकी बड़ी कुशलता होती है। गुरु के शिष्य अनुग्रह की बात आई, इसलिए मुझे एक बात ध्यान में आ गई। जब हम लोग खुरई में थे, मैंने आपको एक दिन प्रसंग बताया था, अधूरा रह गया था, आपको याद हो या नहीं, कि बहुत सारे लोग थे निवेदन करने के लिए कि चातुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, पर आचार्य श्री जी ने खुरई जाने को कह दिया, जबकि वहाँ खुरई के लोग उपस्थित नहीं थे। मैंने आज्ञा को पालन करने का लक्ष्य तो हमेशा के लिए बनाया ही है। कब तक? जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो। हे गुरुवर, आपकी ही आज्ञा पालन करने का हमेशा हमेशा सौभाग्य प्राप्त होता रहे। खुरई पहुँचे। चातुर्मास में वहाँ के श्रीमंत सराफ जी एक बार आचार्य श्री जी के पास निवेदन तो हो ही चुका था, करने फिर से गए चातुर्मास के लिए आशीर्वाद लेने हेतु। संघ खुरई पहुँच गया। वो आचार्य श्री जी के पास समाज के साथ गए, समाज को लेकर के गए। आचार्य श्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बात मैं इसलिए सुना रही हूँ कि शिष्यानुग्रह कुशले कैसे होते हैं आचार्य। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और कहा, ये मुनि संघ नहीं है जो आपके नगर में पहुंचा है, आर्य का संघ है। और नाम लेकर के कहते हैं वो आर्य का दृढ़मति है, संकोचशीला है, ध्यान रखना। ये क्या बात हुई? पंडित वो सराफ जी आए वापस, आकर के मुझे थोड़ा सा एकांत में करके उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कोई विशेष? बोले हाँ विशेष। तो उन्होंने ये पूरी बात सामने रखी। समझ में आया कि आचार्य श्री किस तरह से शिष्यानुग्रह करने में कुशल होते हैं। शिष्यों पर अनुशासन करना, शिष्यों के जीवन का ख्याल रखना, उनको संस्कारित करना, और जहाँ भी समाज में रहें तो समाज के जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी के साथ आशीर्वाद देना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले आचार्य श्री आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं? हमने कहा हाँ, जैसे आप लोग अपने बेटे बेटों का ख्याल रखते हो, ऐसे आचार्य भी अपने शिष्य और शिष्यों का ख्याल रखते हैं। यह है उनकी शिष्यानुग्रह वृत्ति, अर्थात शिष्यों के अनुग्रह करने में महान कुशल हैं। ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी को है। और इसके उपरांत उन गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने हजारों शिष्य और शिष्याओं पर अनुग्रह किया,
संग्रह करने में कुशल है, करना नहीं पड़ता, संग्रह होता चला जाता है। क्योंकि जो कुशल होते हैं उनके चरणों में, उनकी शरण में स्वतः ही मुमुक्षुजन पहुँचते चले जाते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग में संलग्न स्वयं है और दूसरों को भी, शिष्य शिष्याओं को भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, उनको कुशल निर्देशन देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। और आगे वर्णी जी की बात है, समाधि दिवस की। वर्णी जी का व्यक्तित्व जिन्होंने व्यक्तित्व का अध्ययन जिन्होंने किया होगा, जो उनसे परिचित होंगे, जिन्होंने साक्षात भी देखा होगा, उनकी कितनी सहज सरल प्रवृत्ति, उनकी कितनी सहज सरल साधना। और ऐसे महान वर्णी जी जिन्होंने अपने जीवन काल में जैन दर्शन में निष्णात होकर न्याय ग्रंथों का, अध्यात्म ग्रंथों का, समय सारजी ग्रंथ का उन्होंने व्याख्यान किया। उनके व्याख्यान को पंडित श्री पन्नालाल जी के द्वारा संग्रहित किया गया और उसका जब अध्ययन करते हैं कभी तो लगता है कितना गहन अध्ययन उनका था। आइंस्टीन कह गए कि मैं खेद में हूँ कि मैंने दुनिया की तमाम चीज़ों का आविष्कार किया, लेकिन मैं उस चीज़ का आविष्कार नहीं कर पाया जिस चीज़ के निकल जाने पर लोग मुझे दफना देंगे। कल ये बात आपके सामने रखी गई थी। उस आत्म तत्व की बात है जिसको व्याख्यात करने के लिए वर्णी जी ने समय सार जैसे महान ग्रंथ पर व्याख्या की और उसका लेखन हुआ। वर्तमान में आचार्य श्री जी ने अपने शिष्य शिष्याओं को उसी आत्म तत्व की गहराई तक पहुंचाने के लिए, आत्म तत्व के परिचय कराने के लिए, आत्म तत्व पर विश्वास जमाने के लिए समय सार जी ग्रंथ का, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित है, उन्होंने उस ग्रंथ का 2 बार 3 बार अध्ययन कराया और उस अध्ययन में ऐसे अनुभूति के साथ उनके शब्द निकलते जैसे कि उनका हमेशा कहना होता है, समय सार पढ़ो और समय सार का अनुभव करो या ना करो, कम से कम प्राथमिक भूमिका में समय सार की भाषा बोलने का तो प्रयास करो। कैसे? जैसे किसी को पेट में दर्द है, जैसे किसी को सिर में दर्द है, लोग क्या कहते हैं, आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। आचार्य श्री जी नैनागिर जी में अध्ययन करा रहे थे श्री समाचार जी ग्रंथ का। वो कहते हैं कि ये कहो ना समय सार की भाषा में, ये पेट दुख रहा है, ये सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, ऐसा क्यों कहते हो, मेरा शब्द क्यों लगाते हो? दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है, मेरी अपनी आत्मा के अलावा न तुम्हारा पेट अपना है न तुम्हारा सिर अपना है।